मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि रविवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाए? प्रिय श्रोतागण, रविवार की इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को सुनने वाले हैं जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। कहा गया है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन है। वो साक्षात देव जो चराचर जगत के आधार हैं, जो अपनी रश्मियों से पूरी सृष्टि को जीवन देते हैं और जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो युगों के अनुभव, ऋषियों की तपस्या और भक्ति की ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल सुनना भर नहीं है, इसे अपनी आत्मा से महसूस करना है, क्योंकि रविवार की यह कथा अपने भीतर वो शक्ति रखती है जो मनुष्य की किस्मत को पलट दे, ग्रहों के क्रूर प्रभाव को मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे जिसे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा बचा है। बहुत से लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं। कभी धन की भारी कमी, कभी परिवार में निरंतर कलह, कभी मन में अनजानी चिंता, तो कभी अचानक आई बड़ी बाधाएं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इन दुखों का मूल कारण क्या है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य पाप, अज्ञान, क्रोध और अहंकार के अंधकार में खो जाता है तो उसकी किस्मत पर दुर्भाग्य की परछाई पड़ जाती है। ऐसे समय में भगवान सूर्य देव का स्मरण, उनका तेज और उनकी यह पावन कथा मनुष्य को उस गहरे अंधकार से निकालकर परम उजाले की ओर ले जाती है। रविवार को श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने का फल इतना महान माना गया है कि समस्त देवगण भी इस दिन अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ रविवार की इस कथा को सुनता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके घर के लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं, मन का पुराना डर खत्म हो जाता है और उसकी बाधाएं ऐसे टूटती हैं जैसे तेज आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह न सोचिए कि आप केवल एक वीडियो देख रहे हैं। समझिए कि आप एक आध्यात्मिक द्वार के सामने खड़े हैं। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास अडिग है, तो यह कथा आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। हो सकता है इसका कोई एक शब्द आपके हृदय को इस तरह छू जाए कि आपकी तकदीर उसी क्षण से बदलने लगे। इसलिए अपना मन पूरी तरह खोल दीजिए। अपने संदेह, पुराने दर्द और मन की सारी नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा के प्रत्येक शब्द को ऐसे सुनिए जैसे वह स्वयं सूर्य देव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद हो, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और अनुपम गांव था, स्वर्णपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, कलकल करती शीतल नदियां और हरे भरे सघन वृक्षों से लदा यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ के लोगों की अटूट आस्था। इसी स्वर्णपुर गांव में एक सीधा साधा और सरल हृदय का व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। उसके पास न तो बहुत धन था और न ही कोई बड़ा व्यापार। वह हर दिन मेहनत करता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जल पाता था। लेकिन उसकी एक ही पूंजी थी और वह थी भगवान सूर्य देव के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा। मोहनलाल का नियम था कि चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, वह सूर्योदय से पूर्व उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और जैसे ही भगवान भास्कर की पहली किरण धरती को स्पर्श करती, वह उन्हें जल अर्पित करता। उसकी पत्नी, जिसका नाम उर्वशी था, स्वभाव से मोहनलाल के बिल्कुल विपरीत थी। उर्वशी सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसका मन लोभ, अहंकार और द्वेष से भरा हुआ था। उसे अपने पति की यह भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अक्सर मोहनलाल का उपहास उड़ाती और कहती, तुम दिन भर इन पत्थरों और सूरज की पूजा करते रहते हो, लेकिन देखो हमारे पास क्या है।
न अच्छे वस्त्र हैं, न आभूषण, और न ही समाज में कोई बड़ा नाम। तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें और गरीब बनाती जा रही है। मोहनलाल उसकी बातों को शांति से सुनता और मंद मुस्कान के साथ केवल इतना ही कहता, उर्वशी, ये संसार उन्हीं की कृपा से चल रहा है। जो प्रकाश तुम अपनी आंखों से देख रही हो वो सूर्य देव का ही तेज है। धैर्य रखो, वो सबका कल्याण करते हैं। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि सूर्य देव मोहनलाल से कुछ रूठे हुए हैं, क्योंकि वर्षों की तपस्या और पूजा के बाद भी मोहनलाल के घर में कोई संतान नहीं थी। उसके जीवन में दुख का एक गहरा साया था जिसे वह अपनी भक्ति के पीछे छिपाए रखता था। उर्वशी इस बात को लेकर और भी ज्यादा कड़वी हो गई थी। वह मन ही मन मोहनलाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी थी। उसे लगता था कि यदि मोहनलाल इस भक्ति के मार्ग को छोड़ दे तो शायद वे छल कपट से धन कमा सकें और विलासिता का जीवन जी सकें। एक रविवार की बात है जब तेज गर्मी पड़ रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन मोहनलाल निर्जला व्रत रखकर दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में एक पुकार। वह कह रहा था, हे जगत के स्वामी, यदि मुझ में कोई त्रुटि है तो मुझे दंड दें, लेकिन अपनी कृपा की एक किरण मेरे इस सूने घर में भी भेज दें। उर्वशी दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके मन में क्रोध की अग्नि जल रही थी। तय कर लिया था कि आज वह मोहनलाल की इस भक्ति का अंत कर देगी। उसे नहीं पता था कि जिस सूर्य देव को वह केवल एक आग का गोला समझ रही है, वे साक्षात साक्ष्य देव हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। उर्वशी के मन में द्वेष की भावना इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने एक अत्यंत ही हृदयहीन और डरावना निर्णय ले लिया। वह सोचने लगी कि यदि मोहनलाल ही नहीं रहेगा तो न रहेगी यह दरिद्रता और न ही समाज में उसे इस पूजा पाठ के कारण नीचा देखना पड़ेगा। उसने गांव के फुल एक तांत्रिक के पास जाकर कुछ ऐसा विषैला पदार्थ लिया जिसे खाने में मिलाने पर मनुष्य धीरे धीरे अपनी सुध-बुध खो बैठता है और फिर मृत्यु की गोद में समा जाता है। रविवार की उस तपती दोपहर में जब मोहनलाल पूरी निष्ठा के साथ सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप कर रहा था, उर्वशी रसोई में उसके शाम के भोजन में वह विष मिला रही थी। उसका हाथ कांप तो रहा था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार और लालच उसकी ममता और धर्म पर भारी पड़ गया था। प्रिय श्रोतागण, विश्वास कीजिए कि जब कोई भक्त अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर केवल उसकी पुकार नहीं सुनते, बल्कि उसके चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा बना देते हैं जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। मोहनलाल का शरीर पसीने से तरबतर था, उसका गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। जैसे जैसे सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर आकाश के मध्य भाग से पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, मोहनलाल की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती जा रही थी। शाम हुई, सूर्यास्त का समय आया। मोहनलाल ने अपनी साधना पूरी की और घर के भीतर कदम रखा। उर्वशी ने आज बड़े प्रेम का नाटक करते हुए उसके सामने भोजन की थाली परोसी। मोहनलाल को अपनी पत्नी के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव पर थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने इसे सूर्य देव की कृपा माना कि शायद उसकी पत्नी का मन बदल रहा है। जैसे ही मोहनलाल ने भोजन का पहला ग्रास उठाया, अचानक उसके घर के आंगन में एक अत्यंत ही तेजस्वी और विशालकाय श्वेत गाय आकर खड़ी हो गई। वह गाय इतनी सुंदर थी कि मानो साक्षात कामधेनु का रूप हो। उस गाय ने बड़े ही विचित्र तरीके से रंभाना शुरू किया, जैसे वह मोहनलाल को किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही हो। मोहनलाल जैसे ही ग्रास अपने मुख के पास ले गया, उस गाय ने आंगन से दौड़कर मोहनलाल की थाली को अपने पैर से मार दिया। सारा भोजन जमीन पर बिखर गया। उर्वशी यह देखकर सन्न रह गई। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसे लगा कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। मोहनलाल ने उस गाय की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे गौ माता, तुम भूखी हो क्या? यदि तुम्हें यह भोजन चाहिए था तो मैं तुम्हें स्वयं खिला देता, पर तुमने तो सारा अन्न भूमि पर बिखेर दिया। लेकिन वह गाय वहां से हिली नहीं।
वह स्थिर खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी करुण आंखों से मोहनलाल को देखती रही। उर्वशी ने गुस्से में आकर एक लाठी उठाई और उस गाय को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने लाठी उठाई उसके हाथ पत्थर की तरह जर हो गए। वह वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, न हाथ हिल रहा था और न ही पैर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह बोल भी नहीं पा रही थी। मोहनलाल यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। वो समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत हाथ जोर कर सूर्य देव का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या माया है, मेरी पत्नी को क्षमा करें। तभी अचानक पूरे घर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो इस लोक की नहीं थी। एक दिव्य प्रकाश मोहनलाल की आंखों के सामने छा गया। उस प्रकाश के पुंज में से एक गंभीर और मधुर वाणी सुनाई दी, वत्स मोहनलाल, तुम्हारी भक्ति ने आज तुम्हें उस काल से बचा लिया जिसे तुम्हारी अपनी पत्नी ने आमंत्रित किया था। इस भोजन में काल का वास था। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं एक गौ का रूप धरकर तुम्हारी रक्षा के लिए आऊं। ये सुनते ही मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा जो मूर्ति की तरह खड़ी रो रही थी। उसे अपनी पत्नी के लिए घृणा नहीं बल्कि अपार करुणा महसूस हुई। उसने रोते हुए कहा, हे सूर्यदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसे क्षमा कर दीजिए। ये अज्ञानी है, ये नहीं जानती कि आप ही जीवन और मरण के दाता हैं। सूर्यदेव की वह दिव्य वाणी फिर गूंजी, मोहनलाल, जो भक्त मुझे अपना सर्वस्व सौंप देता है उसके दोषों का निवारण मैं स्वयं करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई, उर्वशी का जरत्व समाप्त होगा, लेकिन उसे अपने किए का पश्चाताप करना होगा। और सुनो प्रिय भक्त, तुम्हारी वर्षों की तपस्या अब फलीभूत होने वाली है। अगले रविवार तक तुम्हारे आंगन में एक ऐसे बालक का जन्म होगा जिसका तेज साक्षात मेरे अंश के समान होगा। वह बालक न केवल तुम्हारा नाम रोशन करेगा बल्कि इस पूरे जगत को भक्ति का नया मार्ग दिखाएगा। प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो गया। उर्वशी के हाथ पैर फिर से सामान्य हो गए। वह तुरंत मोहनलाल के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अहंकार, उसका द्वेष और उसका षड्यंत्र उस दिव्य प्रकाश में भस्म हो गया था। उसने सिसकते हुए कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अंधेरे को चुना था, लेकिन आपके तेज ने मुझे बचा लिया। अब से मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी और आपके साथ सूर्य देव की सेवा करूंगी। स्वर्णपुर गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, साक्षात सूर्य देव ने उसकी रक्षा की। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। ठीक 7 दिनों बाद रविवार के ही दिन, जब सूर्यदेव अपनी पूरी लालिमा के साथ उदय हो रहे थे, मोहनलाल के घर से एक ऐसी किलकारी गूंजी जिसने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिय श्रोतागण, उस बालक का रूप इतना अद्भुत था कि जो भी उसे देखता उसकी आंखें चौंधिया जाती। उसके शरीर से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। लेकिन इस बालक के जन्म के साथ ही मोहनलाल के जीवन में खुशियों के साथ साथ एक नई चुनौती भी आने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य बालक के जन्म ने मोहनलाल के सूने आंगन में ही नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में खुशियों का ऐसा सवेरा ला दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बालक का नाम रखा गया आदित्य। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। जब वह मुस्कुराता तो ऐसा लगता मानो सैकड़ों कमल एक साथ खिल गए हों। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी और उसकी देह से सदैव चंदन और केसर की मिली जुली एक सौंधी सी सुगंध आती रहती थी। उर्वशी, जो कभी भक्ति से चिढ़ती थी, अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह भोर की पहली किरण के साथ उठती, घर की सफाई करती और सबसे पहले सूर्य देव के लिए भोग तैयार करती। वह अपने पुत्र आदित्य को गोद में लेकर घंटों सूर्य देव की प्रतिमा के सामने बैठी रहती। उसे अब समझ आ गया था कि जिस सुख की तलाश वह धन और आभूषणों में कर रही थी, वह सुख तो उसे मोहनलाल की उस अटूट श्रद्धा की छाया में मिल रहा है। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होने लगा, स्वर्णपुर गांव में चमत्कार होने लगे। जिस साल आदित्य का जन्म हुआ, उस साल गांव में इतनी अच्छी फसल हुई कि गांव के पुराने बुजुर्गों ने भी वैसा दृश्य कभी नहीं देखा था।
जो कुएं सूख चुके थे वे मीठे जल से भर गए। जो पशु बीमार थे वे आदित्य के स्पर्श मात्र से ठीक होने लगे। गांव के लोग दूर दूर से इस बालक के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जहां प्रकाश होता है वहां परछाई भी अपना रास्ता बना ही लेती है। स्वर्णपुर के पास ही एक रियासत थी जिसका जमींदार बड़ा ही घमंडी और क्रूर था। उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह को जब यह पता चला कि एक साधारण से किसान के घर में साक्षात सूर्य देव का अंश जन्मा है और उसकी वजह से गांव में समृद्धि आ रही है, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उसे लगा कि यदि यह बालक इतना ही चमत्कारी है तो इसे मेरे महल में होना चाहिए ताकि मेरा खजाना हमेशा भरा रहे। एक रविवार की सुबह जब मोहनलाल और उर्वशी आदित्य को लेकर नदी के तट पर सूर्य पूजन कर रहे थे, तभी विक्रम सिंह के सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने मोहनलाल को धक्का देकर किनारे कर दिया और आदित्य को छीनने का प्रयास करने लगे। मोहनलाल गिड़गिड़ाया, हुजूर, ये मेरा पुत्र है, ये ईश्वर का वरदान है, इसे हमसे मत छीनिए। उर्वशी भी बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन उन निर्दयी सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। परंतु जैसे ही एक सैनिक ने आदित्य के पालने को हाथ लगाया, अचानक उस छोटे से बालक के शरीर से इतना प्रचंड तेज निकला कि वो सैनिक कई फुट पीछे जाकर गिरा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। सैनिकों के घोड़े बिदक कर भागने लगे। आसमान में अचानक बादल छट गए और सूर्य देव का ताप इतना बढ़ गया कि सैनिकों के हथियार गर्म होकर उनके हाथों को जलाने लगे। विक्रम सिंह के सैनिक डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। मोहनलाल ने तुरंत दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से मोहनलाल के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसके पुत्र की सुरक्षा केवल उसके हाथों में नहीं है। उसने निर्णय लिया कि वह आदित्य को साक्षात सूर्य देव की शरण में ही रखेगा। उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहीं बैठकर दिन रात आदित्य को धर्म और भक्ति की शिक्षा देने लगा। आदित्य जब 5 वर्ष का हुआ तो उसकी बुद्धि और ज्ञान को देखकर बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। वह बिना किसी शास्त्र को पढ़े ही वेदों की ऋचाएं सुनाने लगा था। वह अक्सर एकांत में बैठकर सूर्य की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता, जैसे वह उनसे बातें कर रहा हो। मोहनलाल उसे देख देख कर निहाल होता, पर उर्वशी के मन में एक टीस उठती कि कहीं उसका यह दिव्य बालक उसे छोड़कर न चला जाए। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। स्वर्णपुर में शांति थी, लेकिन प्रकृति अपना एक बड़ा खेल रच रही थी। एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक स्वर्णपुर में बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु प्यास से दम तोड़ने लगे। गांव में अकाल पड़ गया। लोगों को लगने लगा कि शायद सूर्यदेव उनसे फिर से रूठ गए हैं। गांव के लोगों ने मोहनलाल के पास जाकर गुहार लगाई। मोहनलाल, तुम्हारा पुत्र तो साक्षात सूर्य का रूप है, क्या वह हमें इस संकट से नहीं बचा सकता? हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं। मोहनलाल दुविधा में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि उसके पुत्र पर किसी की बुरी नजर पड़े या वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे। लेकिन जब उसने गांव वालों के दुख देखे तो उसका हृदय पसीज गया। उसने आदित्य से कहा, पुत्र, क्या तुम देख रहे हो? यह धरती प्यासी है, ये लोग दुखी हैं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? आदित्य, जिसकी उम्र अब केवल 7 वर्ष थी, अत्यंत शांत भाव से उठा। उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, सूर्यदेव कभी रूठते नहीं हैं। वे तो केवल मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि आप और माता मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकता हूँ। उर्वशी का कलेजा कांप उठा। उसे डर था कि कहीं उसके पुत्र को कुछ हो न जाए, लेकिन मोहनलाल ने उसे साहस बंधाया। अगले रविवार को सूर्योदय के समय आदित्य ने गांव के मध्य में स्थित एक प्राचीन और सूखे हुए तालाब के किनारे बैठकर अपनी साधना शुरू की। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना भावुक कर देने वाला था कि पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। एक छोटा सा बालक जिसके चेहरे पर देवताओं जैसी आभा थी, वह तपती धूप में अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसने न अन्न ग्रहण किया था और न जल।
वह बस एक ही मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। प्रिय श्रोतागण, उस दिन स्वर्णपुर की धरती जैसे आग उगल रही थी। तपती हुई हवाएं शरीर को झुलसा रही थीं, लेकिन 7 वर्ष का बालक आदित्य उस सूखे तालाब की जलती हुई मिट्टी पर ऐसे बैठा था जैसे वह फूलों की शैया पर विश्राम कर रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं, उसका नन्हा सा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके मुख पर वही चिरस्थायी मुस्कान और दिव्य तेज बना हुआ था। उर्वशी का ममतामयी हृदय छिन्न भिन्न हो रहा था। वह किनारे पर खड़ी होकर बार बार पानी का पात्र उठाती, लेकिन फिर मोहनलाल की स्थिर और विश्वास भरी आंखों को देखकर रुक जाती। उसने सिसकते हुए कहा, स्वामी, वह अभी बच्चा है। इतनी तपती धूप में उसका शरीर जल जाएगा। क्या सूर्यदेव इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि एक बालक की बलि मांगे? मोहनलाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अत्यंत धीमे स्वर में कहा, उर्वशी, संदेह मत करो। जो जगत को प्रकाश देता है वो अपने भक्त को अंधकार में कैसे छोड़ सकता है? ये आग नहीं, ये तो शुद्धि की ज्वाला है। देखो, आदित्य के चेहरे को देखो। क्या तुम्हें वहां कोई पीड़ा दिखाई दे रही है? उर्वशी ने गौर से देखा। वास्तव में आदित्य के चारों ओर एक शीतल प्रकाश का घेरा बन गया था। तालाब की वो तपती मिट्टी जो किसी के भी पैर जला सकती थी, आदित्य के स्पर्श से अब शीतल हो चुकी थी। तभी गांव के कुछ लोग जो पहले संदेह कर रहे थे, धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरों पर भूख और प्यास की थकान थी, लेकिन आदित्य की उस एकाग्रता को देखकर उनकी अपनी प्यास जैसे शांत होने लगी। अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। दोपहर का समय था, लेकिन सूरज की जो किरणें पहले चुभ रही थीं, वे अब मध्यम और सुनहरी होने लगी। पूरा वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया। तभी एक बहुत बड़ा संकट वहां आन खड़ा हुआ। वो अभिमानी जमींदार विक्रम सिंह अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसके हाथ में एक काला कोरा था और उसकी आंखों में सत्ता का मद। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह क्या पाखंड हो रहा है? यह तालाब मेरी रियासत की जमीन पर है। इस लड़के को यहाँ से हटाओ। यदि बारिश होनी होती तो मेरे हवन पूजन से हो जाती। यह बालक केवल ढोंग कर रहा है ताकि गांव वाले इसकी पूजा करें और मुझे लगान न दें। मोहनलाल आगे बढ़ा और हाथ जोर कर बोला, हुजूर, यह बालक किसी का बुरा नहीं चाहता। वह तो केवल सूर्य देव से इस धरती की प्यास बुझाने की प्रार्थना कर रहा है। कृपया इसे विचलित न करें। लेकिन विक्रम सिंह कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़के को उठाकर दूर फेंक दो और इस तालाब की घेराबंदी कर दो। जैसे ही 2 सैनिक आदित्य की ओर बढ़े, अचानक धरती कांपने लगी। एक बहुत ही गहरा गर्जन हुआ, जो न तो बादलों का था और न ही किसी जानवर का। यह धरती के भीतर से उठती हुई एक पुकार थी। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में उस समय इतनी चमक थी कि विक्रम सिंह के सैनिक वहीं जम गए। आदित्य ने बड़ी ही करुणा भरी आवाज में कहा, हे राजन, जो जल प्रकृति ने सबको दिया है, उस पर तुम अपना अधिकार कैसे जता सकते हो? सूर्य की किरणें क्या केवल तुम्हारे महल पर गिरती हैं? नहीं, वे तो दरिद्र की झोपड़ी को भी उतना ही प्रकाश देती हैं। विक्रम सिंह हंसने लगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुएं नहीं भरते लड़के। यदि तू सच में सूर्य का अंश है तो अभी इसी क्षण इस बंजर तालाब में जल लाकर दिखा, वरना मैं तुझे और तेरे पिता को अभी इसी वक्त कैद कर लूंगा। प्रिय श्रोतागण, उस क्षण पूरा गांव सांस रोककर खड़ा था। आदित्य उठा और उसने अपने नन्हे हाथों से तालाब की सूखी फटी हुई मिट्टी को छुआ। उसने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे पिता, हे जगत के आधार, अपनी संतानों का कष्ट हर लीजिए। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस सूखे तालाब के बीचों बीच से अचानक पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। देखते ही देखते वह धार एक फव्वारे में बदल गई। वह जल साधारण नहीं था, वह दूध जैसा धवल और शीतल था। पानी इतनी तेजी से भरने लगा कि लोग पीछे हटने लगे। जो धरती महीनों से प्यासी थी, वह तृप्त होने लगी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह जल केवल उसी तालाब में नहीं रुका।
वह भूमि के भीतर भीतर गांव के सूखे कुओं तक पहुंच गया। गांव के लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे, जय सूर्यदेव, जय बालक आदित्य। विक्रम सिंह का अहंकार उस जल की धारा में बह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि जिस पानी को उसने अपना कहा था, वह पानी उसके पैरों को छूते ही कीचड़ बन गया, जबकि गांव वालों के लिए वह अमृत समान था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कांपते हुए आदित्य के चरणों में गिर पड़ा। प्रिय श्रोतागण, स्वर्णपुर का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। वह पानी नहीं था, वह साक्षात भगवान सूर्यदेव की करुणा थी जो उस सूखे तालाब में उमड़ रही थी। विक्रम सिंह, जिसका घमंड पहाड़ों जैसा ऊंचा था, वह अब मिट्टी में मिलकर एक साधारण सेवक की भांति उस बालक आदित्य के चरणों में पड़ा था। आदित्य ने बड़े ही कोमल हाथों से उसे उठाया और कहा, राजन, क्षमा मांगनी है तो उस परमपिता से मांगो जो सबको जीवन देता है। यह शक्ति मेरी नहीं, यह तो उस सूर्य की है जो बिना किसी भेदभाव के सबको तपिश भी देता है और सबको जीवन भी। स्वर्णपुर का भाग्य पूरी तरह पलट चुका था। देखते ही देखते वो बंजर गांव फिर से हरियाली की चादर ओढ़ने लगा। लेकिन इस चमत्कार के बाद मोहनलाल के घर का दृश्य कुछ और ही था। मोहनलाल, जो पहले एक साधारण गरीब किसान था, अब पूरे क्षेत्र में भक्त मोहनलाल के नाम से विख्यात हो गया था। लेकिन इन सब के बीच उर्वशी का हृदय एक अजीब सी उथल पुथल से गुजर रहा था। प्रिय श्रोतागण, एक माँ का हृदय बड़ा ही कोमल और स्वार्थी होता है। वह स्वार्थ जो केवल अपने बच्चे के प्रेम के लिए होता है। उर्वशी देखती थी कि कैसे दिन रात लोग उनके घर के बाहर कतारें लगाए खड़े रहते थे। कोई अपनी बीमारी ठीक कराने आता, कोई अपनी दरिद्रता दूर करने की गुहार लगाता। आदित्य सबको आशीर्वाद देता, सबके दुखों को सुनता। लेकिन उर्वशी को डर लगने लगा था। उसे लगता था कि उसका बेटा अब उसका नहीं रहा, वो तो पूरे संसार का हो गया है। एक रात की बात है, चंद्रमा की चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। आदित्य गहरी निद्रा में था। उर्वशी उसके सिरहाने बैठी उसके सुनहरे बालों को सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर आदित्य के गाल पर गिरे। आदित्य की आंखें खुल गईं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या अब भी तुम्हें कोई अभाव है? देखो, अब तो हमारे पास सब कुछ है। उर्वशी ने उसे गले से लगा लिया और सिसकते हुए बोली, पुत्र, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें न खो दूं। लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम्हें सूर्य का अंश मानते हैं। मुझे डर है कि एक दिन तुम अपनी इस दैवीय शक्ति को निभाते निभाते इस तुच्छ माँ को भूल जाओगे। मुझे वह दिन याद आता है जब मैं पापिनी थी। मैंने तुम्हारे पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। मुझे डर लगता है कि मेरे उन पापों की सजा कहीं तुमसे बिछड़ कर न मिले। आदित्य की आंखों में एक अलौकिक चमक आई। उसने माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, सूर्य कभी अपनी छाया को नहीं छोड़ता। मैं चाहे जहां रहूं, जिस भी रूप में रहूं, तुम्हारी ममता ही मेरा आधार रहेगी। और रही बात तुम्हारे पिछले कर्मों की, तो जिस दिन तुमने पश्चाताप के आंसू बहाए थे, उसी दिन सूर्य देव के तेज ने तुम्हारे उन पापों को भस्म कर दिया था। अब तुम केवल मेरी माँ नहीं, तुम उस सत्य की गवाह हो जिसने अंधकार को प्रकाश में बदलते देखा है। प्रिय श्रोतागण, उन दोनों की यह बातें सुनकर मोहनलाल भी जाग गया था। वह द्वार पर खड़ा होकर अपनी पत्नी और पुत्र के इस अलौकिक प्रेम को देख रहा था। उसे अनुभव हुआ कि भक्ति केवल मंत्र पढ़ने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और सत्य को स्वीकार करने में है। समय बीतता गया और आदित्य अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी ख्याति अब केवल गांव या रियासत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के राज्यों के राजा और ऋषि मुनि भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन इसी ख्याति के साथ एक नई परीक्षा भी आने वाली थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य का एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित जो अपने शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत अहंकार करता था, वह आदित्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देने स्वर्णपुर पहुंचा। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक साधारण किसान का बालक कैसे इतना ज्ञानी और पूजनीय हो सकता है। उसने गांव के बीचों बीच घोषणा की कि यदि आदित्य उसे परास्त नहीं कर पाया तो उसे स्वीकार करना होगा
कि वह कोई दिव्य बालक नहीं बल्कि केवल एक मायावी है। मोहनलाल और उर्वशी चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि उनका पुत्र दिव्य है, लेकिन शास्त्रार्थ की जटिलताओं और उस पंडित के कुटिल स्वभाव से वे डरते थे। लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत था। उसने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। प्रिय श्रोतागण, वह शास्त्रार्थ कोई साधारण बहस नहीं थी। वह ज्ञान और अहंकार के बीच का युद्ध था। पूरे स्वर्णपुर की जनता, राजा विक्रम सिंह और हजारों विद्वान उस दिन वहां उपस्थित थे। उस पंडित ने एक के बाद एक कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए। उसने वेदों, उपनिषदों और नक्षत्रों के ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य पूछे जो साधारण मनुष्य की समझ से परे थे। आदित्य हर प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता और मधुरता से दे रहा था कि सुनने वालों को लग रहा था मानो साक्षात सरस्वती उसके कंठ में विराजमान हो। अंत में उस पंडित ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सबको निशब्द कर दिया। उसने पूछा, यदि तुम सूर्य के अंश हो तो मुझे बताओ कि सूर्य का वह कौन सा रहस्य है जो अंधेरे में भी जीवित रहता है। आदित्य उठा, उसने सीधे सूर्य की ओर देखा और फिर उस पंडित की आंखों में आंखें डालकर कहा, आचार्य, सूर्य का वो रहस्य श्रद्धा है। जब रात का गहरा अंधेरा होता है तब भी सूर्य मरता नहीं है। वो केवल उन आंखों से ओझल होता है जिनके पास विश्वास की रोशनी नहीं होती। जैसे सूर्य का ताप बादलों के पीछे भी बना रहता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा दुखों के अंधेरे में भी मौजूद रहती है। प्रश्न प्रकाश का नहीं, प्रश्न हमारे भीतर की दृष्टि का है। वह पंडित आदित्य के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अहंकार के आंसू बह निकले। उसने स्वीकार किया कि किताबी ज्ञान से बड़ी अनुभूति होती है। प्रिय श्रोतागण, समय अपनी अनंत गति से बढ़ रहा था और स्वर्णपुर अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक तीर्थ बन चुका था। जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब फूलों की क्यारियां महकती थीं, और जहां कभी निराशा का वास था वहां अब भोर होते ही सूर्य चालीसा और वेदों के स्वर गूंजते थे। आदित्य अब एक पूर्ण तेजस्वी युवक बन चुका था। उसकी भुजाओं में बल था, उसकी वाणी में ज्ञान था और उसके हृदय में समस्त जगत के लिए करुणा थी। परंतु प्रिय श्रोतागण, प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। और जब कोई दिव्य सत्ता धरती पर आती है तो वह एक विशेष प्रयोजन के लिए आती है। एक रविवार की शाम जब आकाश में सिंदूरी आभा बिखरी हुई थी और पक्षी अपने नीरों की ओर लौट रहे थे, आदित्य अपने घर की देहली पर बैठा हुआ था। मोहनलाल और उर्वशी पास ही बैठे उसे निहार रहे थे। उर्वशी के मन में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार आदित्य का चेहरा देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि यह चमक, यह तेज कहीं ओझल न हो जाए। अचानक आदित्य ने मोहनलाल का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़ी ही गंभीर वाणी में कहा, पिताजी, आपने मुझे सदा सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। आपने उस समय भी सूर्य देव पर विश्वास नहीं खोया जब पूरा संसार आपके विरुद्ध था। आपकी इसी तपस्या ने मुझे इस घर में आने पर विवश किया था। फिर उसने उर्वशी की ओर मुड़कर देखा और कहा, माँ, तुमने मुझे ममता का वह रूप दिखाया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तुमने अपने अहंकार को जलाकर जिस भक्ति को पाया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उर्वशी का गला रुंध गया। वह कांपती आवाज में बोली, पुत्र, आज तुम्हारी बातें मुझे डरा रही हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कोई विदा मांग रहा हो? देखो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अभी तो इस जगत को तुम्हारी और भी आवश्यकता है। आदित्य की आंखों में आंसू की एक बूंद चमकी। उसने कहा, माँ, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश फैलाने चला जाता है। मेरा इस धरा पर आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने घमंड को टूटते देखा, बंजर को फलते देखा और सबसे बढ़कर एक भक्त के विश्वास की जीत देखी। अब साक्षात परमपिता मुझे वापस पुकार रहे हैं। उनकी रश्मियां मुझे बुला रही हैं। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, पूरे गांव में जैसे हवा थम गई। पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्हें किसी ने बताया नहीं था, पर उनकी आत्मा को आभास हो गया था कि कुछ महान घटित होने वाला है। मोहनलाल, जो अब तक मौन था,
उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। लेकिन वह एक सच्चा भक्त था। उसने आदित्य को देखा और लड़खड़ाते हुए कहा, पुत्र, या मैं कहूं प्रभु, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आपने हमारे इस दरिद्र जीवन को धन्य कर दिया। यदि आप जाना चाहते हैं तो हम आपके मार्ग की बाधा नहीं बनेंगे, पर यह बता दीजिए कि आपके बिना इस स्वर्णपुर का क्या होगा? हम अंधेरे में कैसे जिएंगे? आदित्य मुस्कुराया और वह मुस्कान इतनी दिव्य थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दुख जैसे आधा हो गया। उसने कहा, पिताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर रविवार की उस पहली किरण में रहूंगा जो आपके आंगन को छुएगी। मैं उस जल में रहूंगा जो प्यासों की प्यास बुझाएगा। जब भी कोई सच्चा मन रविवार की कथा सुनेगा, मैं उसके हृदय के स्पंदन में मौजूद रहूंगा। मेरी भौतिक देह जाएगी, पर मेरा तेज इसी स्वर्णपुर की मिट्टी में समा जाएगा। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्थर भी पिघल जाए। उर्वशी ने दौड़कर आदित्य के पैर पकड़ लिए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। नहीं आदित्य, मैं एक भक्त बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। एक माँ को उसका पुत्र कैसे छोड़कर जा सकता है? मैं सूर्य देव से लड़ जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी आकाश से एक गूंज सुनाई दी। वह साधारण बिजली की कर्क नहीं थी, वह साक्षात सूर्य देव का शंखनाद था। पूरा स्वर्णपुर एक सुनहरी रोशनी से भर गया। आदित्य का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। वो अब मनुष्य नहीं, बल्कि प्रकाश का एक पुंज सा लग रहा था। उसने अपनी माँ के सिर पर हाथ रखा और क्षण भर में उर्वशी का सारा विलाप शांत हो गया। उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो इस संसार की सीमाओं से परे थी। उसे दिखने लगा कि उसका पुत्र केवल उसका पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। आदित्य ने अंतिम बार हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और धीरे धीरे उस तालाब की ओर बढ़ने लगा जिसे उसने कभी अपने स्पर्श से जल से भरा था। गांव वाले उसके पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे रोक सके। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके कदमों के निशान सोने की तरह चमक रहे थे। प्रिय श्रोतागण, वो संध्या काल स्वर्णपुर के इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित होने वाला था। आकाश का रंग ऐसा हो गया था मानो किसी ने चारों ओर केसर और सिंदूर की होली खेली हो। आदित्य उस दिव्य तालाब के किनारे पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर वह अलौकिक मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा था। हर आंख नम थी और हर हृदय भारी था। लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, क्योंकि आज उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल, उनका अपना आदित्य, उनसे विदा ले रहा था। जैसे ही आदित्य ने तालाब की पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखा, वह शीतल जल अचानक उबलने लगा। लेकिन वह गर्मी विनाश की नहीं, बल्कि आनंद की थी। जल से दिव्य कमल के फूल प्रकट होने लगे जो स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। आदित्य मुड़े और उन्होंने अंतिम बार मोहनलाल और उर्वशी की ओर देखा। उर्वशी के चेहरे पर अब वह तड़प नहीं थी, बल्कि एक शांत और स्थिर आनंद था। उसने जान लिया था कि जिस ईश्वर को पाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, उसने उस ईश्वर को पालने में झुलाया था। यह बोध ही उसके लिए मोक्ष के समान था। आदित्य ने अपनी मधुर वाणी में कहा, प्रिय श्रोतागण, याद रखिएगा, प्रकाश कभी मरता नहीं है। जो लोग रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखते हैं, जो इस पावन कथा को सुनते हैं और जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। मेरे माता पिता ने दुख सहा, अपमान सहा, लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही विश्वास आज उन्हें अमर बना रहा है। फिर आदित्य धीरे धीरे जल के भीतर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे भीतर जा रहे थे, उनका शरीर धीरे धीरे एक प्रचंड प्रकाश पुंज में बदलने लगा। जब वे जल के मध्य तक पहुंचे तो अचानक एक बहुत बड़ी चमक हुई, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उस प्रकाश ने स्वर्णपुर के एक एक कण को छू लिया। अगले ही क्षण वहां कोई मनुष्य रूपी बालक नहीं था। वहां केवल वह दिव्य तालाब था और उसके ऊपर तैरती हुई एक सुनहरी आभा। आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी और देवों ने दुदुम्भी बजाई। मोहनलाल और उर्वशी वहीं तालाब के किनारे ध्यान में मग्न हो गए।
कहा जाता है कि उसके बाद स्वर्णपुर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी को अन्न की कमी नहीं हुई। उस तालाब का जल अमृत बन गया, जिससे आज भी असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, भगवान सूर्य देव की यह महिमा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। रविवार का यह दिन और यह पावन कथा आपके जीवन की हर बाधा को वैसे ही जला देगी जैसे सूर्य की पहली किरण कोहरे को मिटा देती है। यदि आपके जीवन में भी संघर्ष है, यदि आपको लगता है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ सूर्य नारायण की शरण में आकर देखिए। वे केवल सूर्य नहीं हैं, वे आपके पिता हैं, आपके रक्षक हैं। जैसे मोहनलाल की भक्ति ने रूठे हुए भाग्य को मना लिया, वैसे ही आपकी श्रद्धा भी आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाएगी। बस याद रखिएगा कि भक्ति में कभी संदेह को स्थान मत दीजिएगा। जो सूर्य देव बिना मांगे पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं, क्या वे आपकी छोटी सी पुकार नहीं सुनेंगे? रविवार की यह दिव्य कथा अब पूर्णता की ओर है। मैं आशा करता हूँ कि इस कथा के हर एक प्रसंग ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। इस कथा को केवल सुनने तक सीमित न रखें, इसे अपने आचरण में उतारें। बड़ों का सम्मान करें, जीवों पर दया करें और अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाएं। प्रिय श्रोतागण, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया है, यदि आपको भगवान सूर्य देव की इस महिमा पर विश्वास है, तो इसे केवल अपने तक न रखें। यह आपका धर्म है कि आप इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें।